कहावत है कि जहाँ चार बर्तन होते हैं आपस में लड़ते हैं, मतलब आपस में आवाज़ करते हैं। ऐसे ही होता है 19 मार्च 2024 की रात ननद और भाभी के बीच। ननद और भाभी के बीच झगड़ा हो जाता है। ननद यानी पूजा, भाभी यानी पार्वती। दोनों में झगड़ा था काफ़ी पुराना। हालांकि पिछले कुछ सालों से पूजा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसीलिए वह भाभी को सबक सिखाना चाहती थी। और उसी गुस्से को देखते हुए उसने उसके यानी अपनी भाभी के दोनों बेटे यानी खुद के भतीजे को, एक का नाम लकी होता है जिसकी उम्र 5 वर्ष होती है, और एक का नाम अभी होता है जिसकी उम्र महज 3 वर्ष होती है। अब ननद पूजा को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह अपने ही सगे भतीजे को लकड़ी का एक पटरा होता है जिस पर महिलाएं बैठकर खाना बनाती हैं या फिर उसका इस्तेमाल बाथरूम में किया जाता है, उसको इतना ज़ोर ज़ोर से अपने भतीजे को मारती है कि भतीजा गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लहूलुहान हो जाता है और गिर जाता है। बच्चे की चीखें सुनने के बाद जब आसपास के लोग वहाँ पर इकट्ठे आते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाने पर वहाँ पर दोनों बच्चों को मरा हुआ डॉक्टर द्वारा घोषित कर दिया जाता है कि यह बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह घटना पूरा जब सोशल मीडिया पर तैरने लगती है, फैलने लगती है, तब इस घटना के बाद एक और घटना होती है जो बदायूं जिले की घटना है, जो हर कोई इस घटना के बारे में जानना चाहता था। आखिरकार उन बच्चों का क्या कसूर था? यहाँ तो भाभी और ननद का झगड़ा था और यहाँ तो कोई रिश्ते भी नहीं थे, यहाँ 4 बर्तन भी नहीं था। क्यों झगड़ा बना? क्या इसकी वजह है? हत्या क्यों हुई? आज की कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या था पूरा मामला। कौन सी ऐसी ज़रूरत पड़ी कि या कौन सी ऐसी मजबूरी बनी कि जो ऐसा संगीन और जघन्य अपराध करना पड़ा। तो आइए चलते हैं आयुष यात्रा क्राइम चैनल में। आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं एक नई घटना के साथ। आइए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए आइए समझते हैं इस घटना के पूरे बारे में कि क्या मामला है। इस वीडियो में आप वीडियो के साथ जुड़े रहें और बने रहें। आज की जो सच्ची घटना है, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और जो बताने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जो बदायूं ज़िला है। बदायूं का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है सिविल लाइन थाना। इसी एक चौकी का मामला है। कॉलोनी लगती है, चौकी के पास जो कॉलोनी लगती है वो है, कॉलोनी का नाम है बाबा कॉलोनी। जो बाबा कॉलोनी चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। कॉलोनी के बीच एक सड़क के उस पार एक नाई की दुकान है और सड़क के दूसरी तरफ एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। दोनों में उस पार और इस पार का फासला होता है, अंतर होता है। ब्यूटी पार्लर की दुकान है। शाम होते ही लगभग 7 बजे के आसपास में, और 19 मार्च 2024 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास नाई की दुकान पर जो लड़का काम करता था उसका नाम साजिद होता है, साजिद था। साजिद दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर प्रवेश करता है। अंदर प्रवेश करने के बाद कहता है कि जो मेरी बीवी है, साजिद कहता है, जो ब्यूटी पार्लर जो घर था, घर में ही ब्यूटी पार्लर की शॉप थी, वह जाता है और कहता है कि मेरी बीवी, साजिद कहता है कि मेरी बीवी बहुत ही बीमार है और वह प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने उसको समय दिया है रात 11 बजे का और मुझे पैसे की
बहुत ही सख्त ज़रूरत है। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं? तो जैसे ही इस ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती हैं, उनका नाम संगीता होता है, यह बात सुनी उसने कहा कि क्यों परेशान होते हो, और मैं तुम्हारे लिए पहले चाय बनाती हूँ, आराम से बैठो, तसल्ली से चाय पियो और उसके बाद चले जाना। एक तरफ तो वह चाय रखने के लिए रसोई घर में चली जाती हैं और दूसरी तरफ वह अपने कमरे में चली जाती हैं, और वह सीधे कमरे में जाने के बाद अपने पति को फ़ोन करके उनसे पूछती हैं कि साजिद पैसा मांग रहा है, क्या मैं पैसे उसको दे दूं? उसी बीच वह अपने पति को फ़ोन करके जब सारी पूरी बात बताती है तो पति कहता है ठीक है, पति यानी विनोद कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे पैसे की ज़रूरत है तो दे दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। पैसे का इंतजाम किया जाता है। इसी बीच में या घर में आकर संगीता की बात करें तो संगीता अपने घर में, उसके 3 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा उसका जिसकी उम्र 13 वर्ष की होती है, जिसका नाम आयुष प्रताप, और जो दूसरा बेटा होता है जिसकी उम्र महज 10 वर्ष होती है, उसका नाम पीयूष, और जो तीसरा बेटा होता है, सबसे छोटा बेटा होता है, उसका नाम आयान उर्फ हनी था, जो कि शिव देव सरस्वती विद्या मंदिर में LKG का छात्र होता है। जो बीच वाला पीयूष होता है वह कक्षा 3 का छात्र होता है, और जो बड़ा वाला आयुष प्रताप 13 वर्ष का होता है वह कक्षा 6 का छात्र होता है। इसी बीच में घर में संगीता देवी की सास भी रहती हैं, जिनका नाम मुन्नी देवी था। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने पहले कुछ साल तक होमगार्ड की नौकरी करती थी। अब वह होमगार्ड की नौकरी छोड़ चुकी हैं, नहीं करती हैं, अब वह घर पर ही रहती हैं। इसी बीच में साजिद अपने अब कहकर वह घर पर ही रहता है। इसी बीच में साजिद होता है तो वह पूछता है कि भैया कहाँ गए हैं। साजिद पूछता है कि भैया कहाँ गए हैं, तो भैया यानी कि संगीता का पति, जिसका नाम विनोद कुमार था, जो एक योजना है सरकार के हर घर जल योजना है, उस हर घर जल योजना के तहत वह ठेकेदारी का काम करता था विनोद। साथ में वह ओवरहेड टैंक का जो होता है वह उसका भी निर्माण करता है। 19 मार्च 2024 को विनोद किसी काम से लखीमपुर खीरी, जो एक जिला लगता है लखीमपुर खीरी का, वहाँ गया हुआ था। अब घर में सिर्फ 3 बच्चे, संगीता और उसकी सास मौजूद होती हैं। तभी साजिद कहता है कि मेरा थोड़ा सा जी घबरा रहा है, यानी मेरा मन घबरा रहा है। साजिद की उम्र लगभग 22 वर्ष थी, और जब वह बताता है कि मेरा जी घबरा रहा है, क्या मैं ऊपर जा सकता हूँ, यानी छत पर क्या मैं जा सकता हूँ, तो छत पर जाकर मैं टहल सकता हूँ। यह पहली बार नहीं था, यह लड़का अक्सर आया और जाया करता था। बहुत अच्छे इसके तालमेल परिवार के साथ होते थे, और किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। यही कारण था कि संगीता उसके लिए चाय बनाने चली जाती है। कहा जाता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, चले जाओ। और बच्चों से कहता है कि साजिद बच्चों से कहता है कि बच्चे ऊपर छत पर चढ़ रहे हैं और अभी आ जाएंगे। जैसे ही ऊपर जाने वाली बात आती है तो वह बड़े वाले के साथ साजिद ऊपर लेके चला जाता है, और जो छोटा बेटा होता है उससे साजिद कहता है कि बेटा एक गिलास पानी लेकर मेरे लिए छत पर आओ। और जो तीसरा बेटा होता है आहान पानी लेने के लिए चला जाता है, और जो बीच वाला बेटा होता है जिसका नाम होता है पीयूष, उससे कहा जाता है
बेटा दुकान से मेरे लिए तम्बाकू लेकर आओ। वह तम्बाकू लेने के लिए पीयूष चला जाता है और अयान पानी लेने के लिए, और पीयूष तम्बाकू लेने के लिए अब चला जाता है। अब छत पर दोनों लोग, साजिद और दूसरा जो संगीता देवी का बड़ा वाला बेटा आयुष प्रताप, किसी ने कोई ना आवाज़ सुनी, किसी ने ना कुछ बातों को सुना, और वो अपना काम कर देता है, यानी साजिद अपना काम कर देता है। जैसे ही पानी लेकर सबसे छोटा वाला बेटा पहुंचता है तो उसने अपने आंखों से जो दृश्य देखता है वह शौक और हैरान रह जाता है। दरअसल जो उसका सबसे बड़ा बेटा होता है संगीता का, और जो पीयूष होता है सबसे बड़ा वाला बेटा, वह मर चुका था। मर इसलिए चुका था कि साजिद के हाथ में धारदार हथियार होते हैं और वह तब तक उस पर वार प्रहार करता है जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। और चारों तरफ से ब्लड यानी खून फैला हुआ था। इसी बीच में हालांकि छोटा जो बच्चा था, जिसकी उम्र ज़्यादा तो नहीं, महज 6 या 7 साल के आसपास में रही होगी, उस बच्चे ने भागने की कोशिश की तो साजिद ने अपने हाथों से उसको मजबूती से पकड़ लिया और पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने के बाद उसके ऊपर भी वह बार बार प्रहार करता है, उसकी भी वह हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब इंतजार कर रहा था वह पीयूष का कि पीयूष कब तम्बाकू लेकर आएगा और कब उसकी साजिद हत्या कर देगा। कि जैसे ही एंट्री होती है पीयूष की, देखा उसने साजिद उसके ऊपर जैसे ही हमला करने की कोशिश करता है, पीयूष वहां से बचने की कोशिश करता है, धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वह भागने में सफल रहता है। पीयूष भाग जाता है। जैसे ही नीचे वह पहुंचता है अपने दादी के पास, कहता है कि दादी कुछ गड़बड़ हो गया है। पूरी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती है क्योंकि वो घबराया हुआ था, परेशान था, और वह बहुत ही काफ़ी तरीके से जोर तरीके से हाँफ रहा था। दादी इसके पहले कुछ समझ पाती, संगीता इसके पहले कुछ समझ पाती। इतने में ही साजिद छत से आ जाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू होता है और बड़ा सा चाकू लेकर वह हमलावर होता है। इसके पहले वह परिवार पर किसी और सदस्य पर हमला करता, उससे पहले चीखने की आवाज़ लगती है और मौका पाकर वह वहाँ से उसकी दादी जो थी वह दरवाजे को बंद कर देती है और साजिद वहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका था। हथियार के साथ जहाँ से भाग पाना मुमकिन हो गया था, असफल हो गया था। उसकी दादी और संगीता ने उसको मिलकर कमरे में ही मौका पाते ही उसको बंद कर दिया था। शादी हैरान और परेशान था और इसी बीच बड़ी ही सूझबूझ के साथ दोनों औरतों को चीखने पर, संगीता यानी उसकी दादी चीखने पर उसकी आवाज़ों को सुनने के बाद, संगीता की चीखें सुनने के बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। और जब आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को भी बुलाया जाता है और पुलिस भी मौके पर आती है। और वह जब पुलिस आकर अपनी आंखों से देखा कि 2 बच्चे की हत्या हो चुकी है और तीसरे बच्चे की हत्या करने का वह पूरा प्रयास कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन तीसरा बच्चा वहां से बचकर भाग निकलता है। इसीलिए घर वालों ने पूरी कहानी बयां करते हैं। पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद साजिद को अपने साथ लेकर चली जाती है और धीरे धीरे यह पूरी खबर पूरे इलाके में फैल जाती है। और जैसे जैसे यह खबर पूरे इलाके में फैलती है वैसे वैसे घर पर जमघट लगना शुरू हो जाता है।
पता चलता है कि साजिद जो दुकान किया करता था, जो बाल काटा करता था, वह 2 बच्चों की हत्या कर चुका था। वजह क्या है नहीं जानते कोई, इस बात को जानना चाहते थे और छोटे छोटे बच्चे के खून देखने के बाद, उसके ब्लड देखने के बाद हर किसी का खून खौल जाता था, उबल जाता था। जो इसकी दुकान होती है, पहले तो इसकी दुकान में तोड़फोड़ करते हैं सभी लोग, वहीं आसपास में खोखे रखे होते हैं, उस खोखे को पूरी तरीके से जला दिया जाता है। अब हालत बिगड़ती जा रही थी और लगातार अब धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। भीड़ बढ़ने लगती है। अब नाके नाके पर पुलिस आ जाती है और बल्कि क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी बिल्कुल नज़दीक है, इसीलिए हर जिले में अर्धसैनिक बल की तैनाती कर दी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रहे। आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में कोई करे तो क्या करे, कि क्या करे या क्या ना करे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई बात ना हो जाए। पता चलता है कि रात को 9 बजे के आसपास जो साजिश था उसका तो इनकाउंटर कर दिया गया पुलिस द्वारा। इनकाउंटर की खबर जब फैलती है, खबर फैलने के बाद अब ऐसा लगता है कि खबर फैलती है, पुलिस ने तो अपना काम कर दिया था, कि वह पुलिस को आखिरकार पुलिस ने तो अपना काम तो कर ही दिया था कि वह पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। यह कहानी जब पुलिस के सामने आती है तो वह पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था। वह पुलिस को देखकर भाग रहा था और वह भागता हुआ शेखपुरा की तरफ, सिविल लाइन की तरफ की इंस्पेक्टर होते हैं जो गौरव बिश्नोई ने उससे साजिद को रोकने की कोशिश करते हैं, तो उधर से गोली चलती है और गोली गौरव बिश्नोई के ऊपर लग जाती है। गोली चलती है, गोली जब लग जाती है तो गौरव बिश्नोई को जब जवाबी कार्रवाई में गोली चलानी पड़ती है तो गोली साजिद को सीने में और एक गोली पेट में लग जाती है। साजिद वहीं मौके पे ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। साजिद वहीं पर मर जाता है। जब यह खबर सोशल मीडिया पर तैरने लगती है, अब एक खबर और सामने आती है जो प्रयागराज में एक ननद ने अपने ही भाभी के 2 बच्चों को, यानी अपने भतीजे को, सगे भतीजे को, 2 बच्चे को वह लकड़ी के पटरे से पीट कर हत्या कर देती है। दूसरी खबर यह भी चलने लगती है कि साजिद नाम के एक लड़के ने 2 मासूम बच्चों की धारदार हथियार से बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। अब इस कहानी को लेकर तमाम तरीके की बात चल रही थी। हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिरकार हत्या क्यों हुई, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण था। तब तक मीडिया वालों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो पहले इसके घर पहुंचते हैं और विनोद के घर के जाने के बाद बात करते हैं कि विनोद की पत्नी, विनोद की माँ यह बताती हैं कि वह भागने की कोशिश कर रहा था। हमने बंद कर दिया दरवाज़ा जब बंद कर दिया था, आसपास के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और पुलिस भी मौके पर आ जाती है। साथ में किसी भी वक्त पुलिस से छूट के भागता है, किसी वक्त वह पुलिस से जब छूटकर नहीं भागता या तो पता ही नहीं चलता और उसका कुछ ही देर के बाद इनकाउंटर हो जाता है पुलिस के द्वारा। पब्लिक आसपास के लोगों से पूछा क्या भाई भी उसका साथ में था? जावेद, जब बात जावेद की आती है तो पब्लिक कहती है नहीं, जावेद तो नहीं था। पुलिस भी कहती है कि नहीं,
जावेद तो नहीं था, लेकिन पुलिस भी, घर वाले भी कहते हैं था या नहीं, लेकिन वह घर से गायब हो चुका था। वह कहा कि पुलिस उसका तलाश कर रही है। बताया जाता है कि वे भी इस पूरे घटने में शामिल था, लेकिन हत्या करने में साजिद अकेले था। अब इसी बीच में विनोद से पूछा जाता है कि तुम इसे कैसे जानते हो, क्या मामला था उससे तुम्हारा? विनोद कहता है, मैं जानता तो जरूर था साजिद को, लेकिन उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। आखिरकार मीडिया में यह भी रिपोर्ट आ रही है कि 10 वर्ष पहले तक एक दूसरे को जानते थे और लगभग 2 वर्ष पहले इसको यानी साजिद को विनोद की तरफ से ऑफर दिया गया था कि आप मेरे यहाँ रहो, आप दुकान खोलो, आप यहाँ पर अच्छा काम चलेगा। उसकी बीवी खुद ब्यूटी पार्लर में काम करती है। घर में आना जाना परिवार की सदस्यों की तरह, छोटे बच्चे उसको भैया भैया कहकर पुकारते थे और बाल काटने के लिए उसके दुकान पर जाया करते थे। बात यह है कि आपका वह बाल काटेगा तो आप प्यार से ज़रूर उसको भैया भैया या प्यार से भैया ज़रूर कहेंगे। यह वाकई बच्चे बहुत अच्छे थे और जिस तरीके से उनके बीच में बात होती है, फिर मीडिया को याद आता है कि आखिरकार वह घर पर क्यों और किस लिए आया था। तो पता चलता है कि साजिद 5,000 रुपये के लिए घर पर आया था। उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी। जब वह प्रेग्नेंट की बात सामने आती है तो उसकी पत्नी का नाम होता है सना, यानी साजिद की पत्नी का नाम सना होता है। तो मीडिया वाले ने उसकी पत्नी का पीछा करते करते और पहले तो यह जानते हैं कि आखिरकार यह साजिद रहता कहाँ पर है, ये किस जगह पर रहता है। तो पता चलता है कि शखानों का रहने वाला था साजिद और जावेद, ये दोनों भाई, साजिद या जावेद, ये दोनों भाई होते हैं। बाप का नाम बाबू होता है और बाबू साजिद जावेद थे। आसपास के लोग भी इन्हें जानते थे और जानते पहचानते थे, लेकिन जब यह बात मीडिया वाले सना के पास पहुंचते हैं तो सना रहती है बिना भार, थाना लगता है, जबकि गांव लगता है ददमई। ददमई में वह रहती है। ददमई में जब मीडिया वाले पहुंचते हैं तो क्या बात है, तो वहाँ एक नई बात निकलकर सामने आती है। जब वह ददमई पहुंचते हैं सना से बात करने के लिए, तो सना से बात करने के बाद एक नई बात निकल के आती है। कहानी एक नया मोड़ लेते जा रही थी और इसी के साथ जब उससे पूछा जाता है कि इस तरह से आती है कि सना के बच्चे पैदा होते हैं जो नहीं जी पा रहे थे, यानी पैदा होते ही सना के बच्चे मर जाते थे या फिर गर्भ में ही मर जाते थे। इसी बीच में जब यह बात पता किया गया कि सना से पूछा गया मीडिया द्वारा कि क्या तुम गर्भवती हो, तो सना ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तो बिल्कुल भी गर्भवती नहीं हूँ। जबकि यह बताया गया था कि 5,000 रुपये की मांग कर रहा था साजिद। मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने रात को 11 बजे समय दिया है। ये सारी बातें साजिद द्वारा बताई जा रही थी, यानी कि ये भी थ्योरी झूठी निकली। जो ये 5,000 रुपये की और उसके साथ ही साथ जो साजिद की महिला जो पत्नी जो प्रेग्नेंट थी, ये भी बातें झूठी निकली। ऐसा लगता था कि यह थ्योरी ऐसा मोड़ लेते जा रही थी जो ऐसा तो नहीं कि बताया जा रहा हो कि तुम बच्चों की हत्या कर दो या बच्चों का कत्ल कर दो तो तुम्हें बच्चा पैदा होगा। ऐसा लोगों द्वारा चर्चा का विषय बना हुआ था कि साजिद कहीं ऐसा तो नहीं, उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि वो बच्चों की हत्या कर देगा तो उसके भी बच्चे सही सलामत बच्चा पैदा हो जाएंगे। और कुछ लोगों की बात माने तो कि वह लोग कहते थे कि हो सकता है कि तंत्र मंत्र का खेल तो नहीं है। अब बात तंत्र मंत्र की है
या किसी की है, यह बात तो पुलिस के जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से जांच के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन जिस तरीके से मरने वाले दोनों बच्चों की मां और दादी का इंटरव्यू सामने आता है और यह पड़ोसियों से पता चलता है कि पुलिस को सौंपा गया था साजिद को, और पुलिस के साथ जाता है साजिद, और शेखपुरा जब वह पहुंचता है तो वह पुलिस के साथ 30 से लेकर 40 मिनट के साथ साजिद रहता है। आखिरकार पुलिस ने उससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात किया होगा, साजिद से पूछा होगा, ऐसा तो नहीं वह पुलिस को देखकर एकदम से भाग खड़ा हुआ होगा। 30-40 मिनट के बीच में पुलिस को साजिद ने क्या कहानी बताई होगी और क्या ना बताई होगी, या तो खैर पुलिस को ही अच्छे से पता होगी और पुलिस ही जान सकती है। लेकिन जो उसका छोटा भाई जो जावेद होता है, जावेद पुलिस के हाथ आता है तो कहानी को बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा, या उसका भी इनकाउंटर हो जाएगा। ये सारी तमाम बातें हैं। ये सारी मामले को समझने के लिए अब जब तक जावेद की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये घटना पूरा चर्चे का विषय बना हुआ है। तो जैसे ही कुछ घटने के विषय पर चर्चा होगी या सामने जो भी बात निकल कर आएगी, इस घटना के बारे में आप क्या अपनी राय देना चाहते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और मिलते हैं फिर ऐसे ही घटना, एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।